हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ विलयन का 10वां भाग, जिसका टॉपिक्स है हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहले हम लोग हिमांक के बारे में समझ लेते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। एक बार पुनः सुनते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसा कि हम एक ग्राफ द्वारा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने जो है वाष्प दाब का जो लेवल है उसको ऊपर दिखा रखा है। जो द्रव का वाष्प दाब है वह ऊपर है और जो ठोस का वाष्प दाब है वह नीचे है। ठीक है। तो जब हम लोग द्रव का वाष्प दाब से ताप को जब हम लोग जैसे जैसे कम करते हैं द्रव के ताप को, वैसे उससे उसका वाष्प दाब घटता जाता है और अंत में जब ठोस का वाष्प दाब के बराबर द्रव का वाष्प दाब पहुंच जाता है तो वह जमने लगता है, वह जम जाता है। ठीक है, वह जमना प्रारंभ होता है और जब वह जमना प्रारंभ होता है तो उसका ताप जो है वह स्थिर हो जाता है। अवस्था परिवर्तन जो है वह स्थिर ताप पर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। अब इसको हमने एक दूसरे ग्राफ के माध्यम से, जिसमें हमने ठोस और विलयन दोनों को एक साथ रखा है। तो ये देखिए, जो ऊपर वाला हमारा जो लेवल है, इस तरह का जो है हमने क्षैतिज रेखा खींच रखा है, वह जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो है वह लेवल है। और जो सबसे नीचे हमने एक क्षैतिज रेखा खींच रखी है काले पेन से, वह जो है ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। तो जब हम शुद्ध विलायक को उसके द्रव अवस्था से उसके द्रव के वाष्प दाब से उसके ठोस अवस्था के दाब तक ले आते हैं, तो ताप जो है धीरे धीरे हमको कम करना पड़ता है और कम करते 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 यह ताप जो है कहाँ तक ले आना पड़ता है, TF0 ताप तक। तो यह TF0 ताप जो है वह शुद्ध विलायक का हिमांक है। अब जब हम विलयन बना लेते हैं, जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ को मिला लेते हैं, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम हो जाता है। तो देखिए, इस ग्राफ पर जो है दाईं तरफ हमने जो है जो विलयन का वाष्प दाब का लेवल है वह द्रव के वाष्प दाब के जो है लेवल से नीचे बना रखा है, थोड़ा सा नीचे है और ठोस का सबसे नीचे है। तो चूंकि विलयन का वाष्प दाब जो है ठोस विलायक के वाष्प दाब से कम है, तो उसको उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए कम ही ताप जो है कम करना पड़ रहा है। जो ताप में कमी करना पड़ रहा है TF, वह कम हो जाता, वह कम है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो है विलयन का जो हिमांक है वह जो है शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जा रहा है। इस तरीके से जो है हिमांक में अवनमन पैदा हो रहा है और हिमांक में जो अवनमन का जो मान है डेल्टा TF है, उसका मान हो जाएगा TF0 माइनस TF। ठीक है। अब उसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जब किसी विलायक पदार्थ में ठोस विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आने के कारण विलायक के हिमांक में कमी विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, जिसके कारण हिमांक में अवनमन उत्पन्न हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जब हम किसी
शुद्ध विलायक पदार्थ में ठोस पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब जो है वह कम होने के कारण उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, फिर जो है हमने एक बंद ढक्कन वाले बर्तन में शुद्ध विलायक को रखा है और विलायक का जो वाष्प दाब है वो P1 0 है और इसका हिमांक जो है TF 0 है। जब इसमें ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो वाष्प दाब का मान जो है वह कम हो जाता है, अर्थात जो P1 है जो विलयन का वाष्प दाब है वह जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P1 0 से कम हो जा रहा है और हिमांक जो है इसका TF हो जा रहा है, घट करके TF हो जा रहा है। तो डेल्टा TF का जो मान है विलय पदार्थ के मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है और जब इसको हटाएंगे तो फिर पहले की तरह से हमको एक यहाँ पर जो है स्थिरांक लेना पड़ेगा। इस स्थिरांक को हम लोग KF से लिखते हैं और इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m हो गया और फिर जो है स्मॉल m का मान हम लोग भर सकते हैं। स्मॉल m का मान होता है विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है बच्चों। अब जो है वाष्प दाब और ताप के बीच में हमने एक ग्राफ खींच रखा है। वाष्प दाब को हमने y अक्ष पे दिखाया है और ताप को जो है x अक्ष पे दिखाया है और लाल रंग के इंक से हमने ठोस अवस्था का जो है वाष्प दाब हमने खींच रखा है विलयन और विलायक दोनों के लिए। ठीक है बच्चों। और जो है सबसे पहले हम विलायक के लिए जो है तो विलायक का वाष्प दाब जो है ज़्यादा है, तो यह विलायक का वाष्प दाब जो है का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हमने A पर अंकित कर रखा है। अब जैसे जैसे हम लोग ताप जो है कम करते हैं, ग्राफ जो है A से चल करके धीरे 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 B की ओर बढ़ता हुआ जो है ठोस का जो वाष्प का ग्राफ है उसको बिंदु B पर कट कर रहा है। तो इस तरीके से AB जो है वह शुद्ध विलायक का ग्राफ प्राप्त होता है और A के ठीक नीचे हमने विलयन का वाष्प दाब C बिंदु पर दिखाया है जो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। यह A के नीचे इसलिए है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब जो है ठोस विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, तो ठीक A के सामने ही इसको हम लोग नीचे रखें। अब जैसे जैसे जो हम लोग ताप का मान कम करते जाते हैं यह ग्राफ जो है D बिंदु की तरफ जो है बढ़ता है और ठोस प्रावस्था का जो वाष्प दाब है उसको T बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो B के संगत जो हमारा ताप प्राप्त होता है वह TF 0 है जो विलायक का जो है हिमांक है और विलयन वाला जो ग्राफ है वह ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब वाले ग्राफ को जो है D पर काटता है। इसके संगत जो हमारा ताप है वह TF है और TF जो है विलयन का हिमांक है। इस तरीके से विलयन के हिमांक में जो है अवनमन उत्पन्न हो जा रहा है डेल्टा F और डेल्टा F का मान हो गया TF 0 माइनस TF। ठीक है बच्चों। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक शॉर्टकट में भी हम लोग खुद लिख सकते हैं। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M बराबर KF स्मॉल w इंटू क्या हो जाएगा गुणे 1000 बटा स्मॉल m गुणे कैपिटल W इन ग्राम। तो जो हमारा छोटा वाला W है स्मॉल w वे जो है विलय पदार्थ की मात्रा है, जो स्मॉल m छोटा वाला m है वह विलय पदार्थ का अणुभार है और जो कैपिटल M है हमारा वह जो है ग्राम में विलायक का जो है मात्रा है। ठीक है बच्चों।